बात की टिकट लेंगे ये? शर्म नहीं आती? 25-25 करोड़ के सौदे में अपने आप को बेच के और ये धारूहेड़ा के होटलों में जाके बैठ गए थे। ये टिकट लेंगे कांग्रेस की? किस बात की टिकट लेंगे? ये उस मालिक और कप्तान के साथ में उस कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, और वहां जाके बैठ के कांग्रेस टिकट देगी इनको? कभी टिकट नहीं देगी मेरे भाई। यो डंक को कल से ही बात है। नीम का थाना पूर्व विधायक रह चुके रमेश खंडेलवाल ने किए तीखे प्रहार। वर्तमान विधायक मोदी पर लगाए हरियाणा जाकर बैठने और पार्टी से बगावत करने के आरोप। नहीं मिलेगी टिकट, सुनिए तीखे प्रहार के बाणों को। जो दिया ये तो पिछेत्री हुआ, खड़े होके कह दिया ये 100 बेड का हॉस्पिटल दिया जाता है। उस आदमी की आत्मा से निकले नहीं अपन, लेकिन उनसे भी किसी ने छीन के टिकट ले ली। और वो छीन के टिकट लेने के बाद में आज हर समाज की पाटनवाटी की वो भाई बिल्लू भाई कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाटनवाटी की साइड में जाते हैं तो यहाँ तो ये हवा फैला रखी है कि वहाँ कांता ने सारा बाजार जचा रखा है भाई, 90% वोट आएंगे। और जब वहाँ जाते हैं, जब कहते हैं नीम का थाना में अब बाजार जचा रखा है, अरे बेटी का बापू यो कठई गुन जच रहे हो, जहाज बड़ा बड़ा छेद हो गया, जहाज फूकने की तैयारी में है। हाँ, और कार्यकर्ता इन वाले बुराई कर रहे हैं, अपने वाले कर भी नहीं रहे। अपने वाले संघर्ष के लिए तैयार हैं, और संघर्ष के लिए आज बिल्कुल आपने दिया बजा। कोई अपना रूस के चला गया, अगर मेरी गलती से चला गया, आप मुझे बुलाइए, मैं माफी मांगूंगा। और उसके मन में अगर ये आ गया कि मैं गलती से चला गया, तो उसको छाती के लगाओ, उसके साथ ताने मत मारना, उसको किसी भी रूप में ये मत एहसास होने दो। क्यों? ये तो राजनीति है, चलती रहती है, कभी कोई इधर हो जाता है, कभी कोई उधर हो जाता है, इसलिए अपने को सबको छाती के लगाना है। ये एक आदमी शिकायत नहीं कर सकता, एक भी के हमने अपने कार्यकाल में किसी की रड़क निकाली हो, किसी कर्मचारी को तंग किया हो, विकास के अलावा कोई दूसरी बात सोची हो, और अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए। भाई हो सकता है कई अधिकारियों से हमारी लड़ाई हो गई, मैं अधिकारियों को धमकाता था, ये बाहर जाके मेरी अफवाह उड़ाते थे कि वो तो गाड़ी बकता है। अरे बेटी का बापू, जो मेरे कार्यकर्ता को कोई तंग करेगा और कोई परेशान करेगा, ये तो सड़ी डांट ही है। नहीं अगर नजदीक हो तो सड़ा कलर पकड़ के 2 जूत भी मारने की सोच। मैं कमी कहाँ छोड़ने वाला, और कमी छोटी नहीं, ये बात इनके लोग कहते हैं कि अपने कार्यकर्ता के लिए मर मिटता है। रात को एक नया बास का मिल गया, यही रोक के गाड़ी, ये 5-7 आदमी और भी देख रहे थे। बोला भाई साहब ये तो आली गिल्ली में लगे रहते हैं दोनों के दोनों, सुरेश जी प्रेम जी, लेकिन आपकी एक ही बात सुनने में आती है, जहां भी सुनने में आती है, कार्यकर्ता के मान के लिए, कार्यकर्ता के काम के लिए, कार्यकर्ता की इज्जत के लिए बड़े से बड़ा नुकसान झेल लेते हो, लेकिन उसके लिए जिद कर लेते हो कि भाई नहीं ये होना चाहिए। तो जिस कार्यकर्ता ने मुझे इस लायक बनाया, जिस कार्यकर्ता ने मेरे को सामने बैठाया, जिस कार्यकर्ता ने मेरे आंसू पोंछे, जिस कार्यकर्ता ने मेरा पसीना पोंछा, अरे धिक्कार है मेरा जो मैं उसके लिए नहीं मरूं, तो फिर काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? तो ये लड़ाई लड़ेंगे, चल रही है, चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव जीतेंगे भी 100%। टिकट के लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा कि उस टिकट के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब बात खराब होती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये लोग भी जानते हैं। किस बात की टिकट लेंगे ये? शर्म नहीं आती? 25-25 करोड़ के सौदे में अपने आप को बेच के और ये धारूहेड़ा के होटलों में जाके बैठ गए थे। ये टिकट लेंगे कांग्रेस की? किस बात की टिकट लेंगे? ये उस मालिक और कप्तान के साथ में उस कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, और वहां जाके बैठ के कांग्रेस टिकट देगी इनको? कभी टिकट नहीं देगी मेरे भाई, कभी नहीं देगी। लेकिन अपन अभी से भूचाल नहीं मचाए, अभी से भूचाल नहीं मचाए, अभी से पब्लिक में अपना ग्राउंड बनाए, और पब्लिक में यही ग्राउंड है। आप इस चुनाव को 100% जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपने जब आशीर्वाद दे दिया भाई, मैंने तो कभी कमी छोड़ी नहीं। यहाँ पार्टी से प्लस में ला के रहेंगे, कैसे भी करो, सारे कार्यकर्ता हाँ, यो डंक को कल से ही बात है।
इतना बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। नहीं, एक आपका स्वाभिमान कितना जिंदा होता है। कोई नेता किसी के टेलीफोन नहीं उठाता है। आप कई बार जो है ना चौपाल में बैठ के धमाके से देते हो, अरे देखो मार लगो टेलीफोन, आप नहीं मारते और मैं खड़क के बोलता हूँ और रात को ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। दिन की बजाय क्यों मारना, गड़बड़ भी कर बैठे ना, कोई बड़ी गड़बड़ ना कर ली हो। तो जो है रात को ज्यादा चिंता होती है कि मेरे वाले का रात को टेलीफोन क्यों आया, कोई न कोई गलती ना हो गई हो, कोई भूल ना हो गई हो, कोई चूक ना हो गई हो। तो मैं आपके सम्मान की, और आप आज जो चेहरे नजर आ रहे हैं, ये चेहरे राज करेंगे 5 साल। आप देखना ये राज करेंगे। मुख्यमंत्री खड़े होके कह गए, इसने मांगा तक नहीं हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल दिया इसको, ये 100 बेड का हॉस्पिटल, ये जो बेड आज जिसका उद्घाटन है, अगर 100 बेड के हॉस्पिटल की अपन लड़ाई नहीं लड़े, उस रोज ये आपने चमत्कार करके दिखाया। यहाँ भीड़ पहले दिन उन्होंने कहा 2 बजे, 4 बजे मैंने आपको मैसेज किया, दूसरे दिन भीड़ आ गई, मेरे को कहा रमेश भीड़ बहुत आई, मगा जी आपको सुनने के लिए आई है और कुछ मांगने भी आई है। क्या मांग, आप जब हुक्म देंगे, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, सब नाश्ता करके चाहिए, सब कर लियो नाश्तो, और ताऊ जी सबका दस्ता हो गया, नाश्तो कर लियो तो सब, कोई रह नहीं गए हो तो भाई। हाँ, अच्छा जी। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल को पूर्ण भरोसा और आश्वासन दिया और साथ रहने का वचन दिया। कार्यक्रम से पहले टोडा आसरा और चिकित्सा मंत्री का रमेश खंडेलवाल ने किया स्वागत।